कटार में 2 बच्चों का शव मिलने से मची सनसनी। नाले में मिला भाई बहन का शव, बच्चों की मां पर ही लग रहा है हत्या करने का आरोप। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। रथ यात्रा पर आईसीआर रोड स्थित पुरातन शिवालय से निकाली गई रथ यात्रा। शहरी क्षेत्र के विभिन्न इलाकों का किया गया भ्रमण। भगवान जगन्नाथ के जयकारे से माहौल हुआ अभिभक्तिमय। काफी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल, पुलिस की दिखी अलर्ट। प्रभात खबर की ओर से नगर भवन में प्रतिभा सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 600 प्रतिभावान छात्राओं को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर किया गया सम्मानित। दूसरे सत्र में प्रशासनिक अधिकारियों ने बच्चों को किया मोटिवेट। गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए आयोजित किया गया सम्मान समारोह। बीते लोकसभा चुनाव में बूथ स्तर पर बेहतर कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को किया गया सम्मानित। बाबूलाल मरांडी समेत कई भाजपाई रहे मौजूद। और उसरी बचाओ की ओर से 500 पौधों का सर्कस मैदान में किया गया वितरण। कहा इस अभियान के तहत लगाए जाएंगे 1 लाख पौधे। वन विभाग के अधिकारी और अन्य लोगों ने की अभियान की सराहना, मदद की कही बात। अब खबरें विस्तार से। शहर के आईसीआर रोड स्थित पुरातन शिवालय से रविवार को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। यात्रा के दौरान जय जगन्नाथ के जयकारे से पूरा नगर गुंजायमान हो उठा। वहीं काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। शहर के आईसीआर रोड स्थित पुरातन शिवालय से रविवार को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। इस दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा के विग्रह को सुसज्जित रथ पर बैठाकर नगर भ्रमण कराया गया। रथ यात्रा के दौरान जय जगन्नाथ के जयकारे से पूरा नगर गुंजायमान होता रहा। वहीं काफी संख्या में श्रद्धालु मौके पर मौजूद रहे। नगर भ्रमण के पूर्व पुजारी सतीश मिश्रा के द्वारा पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र एवं सुभद्रा का पूजन कर विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन, मिठाई आदि भोग अर्पित किया गया। इस दौरान भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा को श्रद्धालु माथे पर लेकर रथ में बिठाया। नगर भ्रमण के पश्चात भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ 7 दिनों तक मौसी बाड़ी अर्थात गांधी चौक स्थित छोटकी काली मंडा में निवास कर भक्तों को दर्शन देंगे, जहां 7 दिन पूरे विधि विधान के साथ पूजन आरती होगी। इसके बाद पंचायत के मुताबिक आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को भगवान वापस मंदिर में प्रवेश करेंगे। रथ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। जगह जगह पुलिस कर्मी तैनात दिखे। वहीं नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद, यातायात प्रभारी राजेंद्र प्रसाद महतो दल बल के साथ मौजूद रहे। आज पुरातन शिवालय दर्जी मोहल्ला गिरिडीह से रथ यात्रा निकाली गई है। इस वर्ष रथ यात्रा का विशेष महत्व है। इस साल रथ यात्रा का विशेष महत्व है क्योंकि रविवार को पुष्य नक्षत्र का संयोग इसके साथ जुड़ा हुआ है। यह रथ यात्रा भगवान का दर्शन मात्र से मनुष्य के जन्म जन्मांतरों के कष्ट निवृत्त होते हैं और वे पुण्य के भागी होते हैं। अपने जीवन में भगवान को लेकर संसार में यात्रा करना। रविवार को रथ यात्रा के उपलक्ष्य में उसरी बचाओ अभियान के सदस्यों ने गिरिडीह हाई स्कूल मैदान में निःशुल्क 500 पौधों का वितरण किया। उसरी बचाओ अभियान के राजेश सिंह, वन विभाग के पूर्वी जोन पीडीएफ को मनीष तिवारी और पश्चिमी जोन के लिए मनीष सिंह ने यह अभियान को बेहतर करने में वन विभाग का साथ देने की बात कही।
रथ यात्रा के उपलक्ष्य में उसरी बचाओ अभियान के सदस्यों ने रविवार को गिरिडीह हाई स्कूल मैदान में निःशुल्क 500 पौधे का वितरण किया। उसरी बचाओ अभियान के राजेश सिन्हा, वन विभाग के पूर्वी जोन के डीएफओ मनीष तिवारी और पश्चिम जोन के डीएफओ मनीष सिंह ने इस अभियान को बेहतर करने में वन विभाग का साथ देने की बात कही। पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार आज का यह कार्यक्रम किया गया। वहीं गुलमोहर, अमरूद, आम, नीम, जामुन आदि फलदार और छायादार पौधे का वितरण किया गया। बताया गया कि उसरी बचाओ अभियान के कोर कमेटी, सलाहकार समिति और सदस्य के बेहतर सोच का नतीजा है कि अब तक लगभग आम और खास लोगों के सहयोग से लगभग 2000 पेड़ सहयोग से मिले हैं। सहयोग दाता में मनी सलूजा, सलूजा गोल्ड, पूर्व एमएलए निर्भय शाहबादी, संजय यादव, राजीव रंजन, तनुजा सहाय, कुसुम सिन्हा, सलूजा गोल्ड, प्रमोद कंधवे, इरफान आलम आदि उपस्थित थे। आई थी और डीसी महोदय ने शुरुआत की थी और पूरे प्रशासन की तरफ से भी ये चलाया जा रहा है। मेहनत करके हम लोग खड़ा कर दिए हैं। आगे बेहतर करने के लिए आम जनमानस के दिमाग में ये रखना पड़ेगा कि पर्यावरण की स्थिति जो बहुत गड़बड़ हो रही है और ये पर्यावरण को सुधारने के लिए सभी को लगना पड़ेगा। तमाम मीडिया बंधुओं को भी हम धन्यवाद देते हैं कि वो लगातार इस कार्यक्रम को दिखा रहे हैं और तेजी से काम कर रहे हैं। सभी को नमस्कार। अभियान के तहत आज 7 जुलाई को बीटी फील्ड में पौधा वितरण का कार्यक्रम था और बहुत लोगों ने आकर के पौधे को लिया और अवेयर हो रहे हैं लोग, ये अच्छी बात है। और आज रथ यात्रा है, रथ यात्रा की शुभकामना के साथ बहुत सारे पेड़ पौधे हमारे गिरिडीह में लगेंगे, वो सारे जगह जा रहा है और वहाँ के लोग भी अवेयर हो रहे हैं। और इसमें राजेश जी हैं, कृष्णा सर हैं और बहुत कोई हैं हमारे गिरिडीह के जो इसमें बहुत अपना बढ़ चढ़ के सहयोग दे रहे हैं, अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ जितने भी तमाम लोग आए हैं ये बिल्कुल पर्यावरण से जुड़े हुए लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारा पर्यावरण सही हो। घर घर पेड़ लगाओ अभियान चल रहा है। आज सभी लोग यहाँ पर उपस्थित होकर के पौधा एक पौधा प्राप्त किए। ऐसे जिनको जगह है अधिक से अधिक भी पौधा लगा सकते हैं। हमने अभी 110 पौधा लगवाया था पिछले साल, उसमें राजेश जी भी गए थे और पौधा का हम लोग लगाए। पौधा बहुत अच्छा बढ़ रहा है, मैंने 10 दिन हुआ है। और यहाँ भी पौधा वितरण हम लोग घर ले जाइए और पौधा अच्छा से लगाइए। और जिनको भी जो पौधे का ज़रूरत हो वो आप राजेश जी को कहिए, हमको कहिए, हर तरह का पौधा मिलेगा। जिस तरह का पौधा का ज़रूरत हो उस तरह का पौधा उपलब्ध है। आज हमने 25 पौधा यहाँ पर आम का, नीम का, बेल, पीपल का, ये सब पौधा उपलब्ध कराए। और भी जिनको जितना ज़रूरत होगा उतना पौधा हम देंगे। नल जल योजना को लेकर भाकपा माले नेता राजेश यादव ने मोतीरेदा पंचायत के सिजुआ का भ्रमण किया। इस दौरान भारी गड़बड़ी मिलने के बाद इसको लेकर आंदोलन का ऐलान किया गया। वहीं 18 जुलाई को जनता के विभिन्न सवालों पर, खासकर पानी के सवाल पर बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय में आंदोलन करने का ऐलान करते हुए लोगों से इसे सफल बनाने की अपील की। नल जल योजना को लेकर भाकपा माले नेता राजेश यादव ने रविवार को मोतीरेदा पंचायत के सिजुआ का भ्रमण किया। इस दौरान भारी गड़बड़ी मिलने के बाद उसको लेकर आंदोलन का ऐलान किया गया। मौके पर लोगों ने बताया कि विगत चुनाव के समय सिर्फ 3-4 दिनों तक ही उन्हें सप्लाई वाटर मिल पाया है। मालूम हो कि करोड़ों की जलापूर्ति योजना पूरे पंचायत में पानी देने के लिए स्थापित की गई है। इसी तरह सोनबाग पंचायत के महदैया में भी हर घर नल जल योजना के तहत टंकी बनाई गई है, लेकिन उससे भी आज तक ग्रामीणों को पानी नसीब नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने अपने कई दूसरे सवालों को भी रखा। वहीं लोगों की समस्याओं को सुनने के बाद श्री यादव ने कहा कि पानी की तरफ पैसा बहाकर और 5 किलो राशन के नाम पर बरगलाकर लोकसभा चुनाव में गरीबों का वोट लेने वाले लोग आज जनता के बीच से नदारद हो चुके हैं। कुल मिलाकर इन योजनाओं में लूट मचाने के कारण जनता का लाखों करोड़ों खर्च कर भी पानी नसीब नहीं हो पा रहा। उन्होंने आगामी 18 जुलाई को जनता के विभिन्न सवालों तथा खासकर पानी के सवाल पर बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय में आंदोलन करने का ऐलान करते हुए लोगों से इसे सफल बनाने की अपील की।
मौके पर शंभुतुरी, छोटे लाल यादव, लखन कोल, ठकुरी कोल, मोहन कोल, रवि कोल, उमेश कोल, कांग्रेस कोल, मुकेश टुड्डू, अर्जुन कोल, बद्री कोल, प्रकाश कोल, बीरू कोल, पूरन कोल, भुवनेश्वर कोल, रमेश कोल, ईश्वर कोल, धनेश्वर कोल, अमरिका कोल, डीलो तुरी, राजेश कोल, गुंजरी देवी, सुलेखा देवी, सावित्री देवी, राधा कोल, पनवा देवी, रीमा देवी सहित अन्य मौजूद थे। बेंगाबाद प्रखंड के कुछ गांव में गए हैं और इस दौरान उनकी समस्याओं से भी हम लोग अवगत हुए। अभी देखा जा रहा है कि गांव में जो घर घर नल जल योजना के तहत जो स्कीम लागू की गई है और इसके पहले भी कुछ पंचायतों में जो बृहद जलापूर्ति योजना के तहत में करोड़ों की योजनाओं को भी वहां शुरू किया गया है, लेकिन ये हकीकत है कि ये सभी योजनाएं कमोबेश कहीं भी ये ठीक से काम नहीं कर रही हैं और लाखों करोड़ों खर्च होने के बाद भी जनता को पानी नहीं मिल पा रहा है। हम लोगों ने मोतीलेदा पंचायत के कोल्हरिया गांव के लोगों से बात की। उन्होंने कहा कि वो पिछले चुनाव के समय में 3-4 दिनों तक उन्हें पानी मिला और इसके पहले और न तो उसके बाद उन्हें कोई पानी उस योजना से नहीं मिल रहा है इस समय भी। इसी तरह हम लोगों ने महदैया गांव में भी देखा, वहां घर घर नल जल योजना के तहत में कई लाख की जो योजना बनाई गई है उससे भी, चूंकि उसमें 25, 30, 40 घरों को पानी का कनेक्शन दिया जाता है, लेकिन वहां भी किसी भी घर को पानी उससे नहीं मिल रहा है। हम लोगों ने चरका पत्थल गांव का भी हम लोगों ने दौरा किया, वहां के लोगों ने भी पानी को लेकर के अपनी दिक्कत बताई। कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है कि नल जल योजना जो एक महत्वाकांक्षी योजना के रूप में प्रचार प्रसार करके लाया गया, इसके नाम पर लोगों से वोट भी मांगे गए, लेकिन वो योजना किसी भी गांव में हमें लगता है कि शायद सफलीभूत नहीं है। कुल मिलाकर के लोगों की पानी की दिक्कत बनी हुई है। ऐसे में हम सभी लोगों ने यह तय किया है कि हम लोग आगामी 18 जुलाई को हम लोग बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय में जनता के विभिन्न सवालों को लेकर के और खास करके पानी की जो दिक्कत हो रही है उसको लेकर के हम लोग प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे। हम लोगों की मांग है कि जनता को मुकम्मल तरीके से पानी मिले, योजनाओं में जो गड़बड़ी हुई है उसकी जांच हो, उसके लोगों पर कार्रवाई हो जिन्होंने भी इस योजना के नाम पर लूट मचाई है, और जनता को पानी कैसे मिले इसकी व्यवस्था की जाए, हमारी ये मांग है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। बरगंडा स्थित बजरंग टावर में खुल गया द आर लुक सैलून का ब्रांच। हमारे यहाँ प्रोफेशनल ब्यूटिशियन और हेयर ड्रेसर एवं अन्य सर्विस के लिए प्रोफेशनल स्टाफ के द्वारा कार्य कराया जाएगा। हमारे यहाँ लॉरियल, सियावेटर, बेला, लोटस, O3+ इत्यादि प्रोफेशनल प्रोडक्ट के द्वारा काम किया जाता है। साथ ही हमारे यहाँ हेयर स्पा, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर कट, ब्राइडल एवं ग्रूम मेकअप, स्ट्रेटनिंग, स्मूथिंग, बोटॉक्स, नैनोप्लास्टिया, स्किन एवं हेयर से रिलेटेड सभी प्रकार का समस्याओं का निदान किया जाता है। साथ ही मेहंदी, मेकअप की पूरी व्यवस्था की गई है। अभी हमारे सलून आने पर आपको बम्पर कॉम्बो ऑफर 10 सर्विस का लाभ मात्र 1199 में मिलेगा। वहीं ब्राइडल मेकअप पर 20% का ऑफर दिया जा रहा है। तो देर किस बात की, एक बार हमारे ब्रांच में पधारे और सेवा का मौका दे। हमारा पता है बरगंडा पावर हाउस रोड, बजरंग टावर। हमारा मोबाइल नंबर है 8540003571 0653235650। आपके शहर गिरिडीह में खुल गया है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपके हर प्रकार के आयोजन की समुचित व्यवस्था के साथ, जैसे शादी, विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, हर प्रकार के छोटे बड़े पार्टी के आयोजन के लिए बिल्कुल सही जगह। हमारे यहाँ आपको मिलता है 1000 से 1200 लोगों के क्षमता वाली जयपुरिया गार्डन बैंक्वेट एंड मैरिज हॉल में सुसज्जित एसी कमरे, शानदार पार्टी हॉल, पार्क, आर्टिफिशियल झरना, विशाल किचन, सभी प्रकार के व्यंजनों को बनाने व सर्व करने के सभी बर्तन, फैंसी टेबल, कुर्सियां, पार्किंग की अच्छी व्यवस्था, 2400 घंटे बिजली पानी, वाईफाई से लेस जयपुरिया गार्डन बैंक्वेट एंड मैरिज हॉल। साथ ही अप्रैल से जून तक की बुकिंग पर 5000 रुपए का विशेष छूट भी दिया जा रहा है।
बुकिंग स्टार्ट नाउ। हमारा पता जयपुरिया गार्डन 7 नंबर रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, निकट डुमरी रोड, कोल्डीहा, गिरिडीह। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन में दिए नंबर पर कॉल करें। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क कर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। रविवार को प्रभात खबर ने नगर भवन में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस दौरान जिले भर के 600 प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। उसके साथ ही आए अतिथियों को प्रभात खबर की ओर से स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। प्रभात खबर ने रविवार को नगर भवन में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस दौरान जिले भर के 600 प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, गिरिडीह विधायक सुदेव्य कुमार सोनू, जमुआ विधायक केदार हाजरा, मोंगिया स्टील के सीएमडी डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया, निदेशक त्रिलोचन कौर, कांग्रेस के प्रदेश सचिव अजय सिन्हा उर्फ मंटू ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर समारोह का उद्घाटन किया। इसके बाद अतिथियों को प्रभात खबर की ओर से स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में बीएनएसडीएवी की छात्राओं ने शानदार नृत्य प्रस्तुत कर उपस्थित सभी को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तमाम अतिथियों ने प्रतिभावान बच्चों की सराहना की और इनका उत्साहवर्धन किया। इस दौरान जिले के सरकारी व निजी विद्यालयों के 600 से अधिक प्रतिभाओं को प्रशस्ति पत्र व मेडल देकर सम्मानित किया। इधर दूसरे सत्र में डीसी नमन प्रियस लकड़ा, डीडीसी दीपक दुबे, एसडीओ श्रीकांत विस्फूते आदि ने बच्चों को अपने अभिभाषण से मोटिवेट किया। कार्यक्रम में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रदीप अग्रवाल, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव प्रमोद कुमार, सीए विकास खैतान समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान स्वागत भाषण प्रभात खबर के संपादक जीवेश रंजन सिंह ने किया, जबकि मंच संचालन प्रभात खबर के ब्यूरो चीफ राकेश सिन्हा व ब्रांड डिवीजन की सबिता कुमारी ने किया। मौके पर अनूप सरकार, सूरज सिन्हा, विनोद शर्मा, मृणाल सिंह समेत प्रभात खबर की पूरी टीम लगी हुई थी। सम्मान समारोह बात किया है बराबर होता है और मैं भी कई बार इसमें शामिल हो चुका। मैं बच्चों को और खास कर उनके गार्जियंस के व्यवहार को बहुत बात देता हूँ, बधाई देता हूँ कि वो यहाँ तक पहुँचे, उनका सम्मान कर रहे हैं।
भी बच्चे आए हैं, जितने भी पेरेंट्स आए हैं, आज के आयोजन प्रभात पवन लैंड बाई ब्यूरो चीफ राकेश सिन्हा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों के टाइम को आप लोगों ने मैच करते हुए न सिर्फ हम लोगों को यहाँ पे इन्वाइट किया, बट हम लोगों को खुद से बहुत मन था, कहीं भी ऐसे हमारे युवा साथी कहीं भी जुड़ते हैं तो हम लोगों को भी बहुत ही हम लोग को डिजायर रहता है कि आप लोगों के साथ में इंटरेक्ट करें। तो सबसे पहले सभी को वेरी वार्म गुड आफ्टरनून और जोहार, सभी को जोहार। ठीक है, अब ये बच्चों के लिए सवाल है, हाउस का जोश सुनाई नहीं दिया, हाउस का जोश, वेरी गुड। ये जो जोश है, ये जो एनर्जी है, ये जो ऊर्जा है, वो टीवी के बर्तन में जैसे नहीं रहता है। टीवी के बर्तन मतलब जल्दी गर्म हो गए, जोश में आ गए, एक्साइटेड हो गए, और टीवी के बर्तन में जैसे झटक ठंडे हो गए। किसी भी तरह का ऊर्जा, एनर्जी, पैशन, एक्साइटमेंट अगर हम जनरेट करते हैं अपने अंदर एकेडमिक्स के प्रति, एक्स्ट्रा करिकुलर के प्रति, स्पोर्ट्स के प्रति, तो उसको निरंतर जारी रखना है। परिवार के लोग और सबसे महत्वपूर्ण उपस्थिति इस हॉल में उन बच्चों की जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में बेहतर काम किया, नाम किया, और उन बच्चों की सफलता से चमकते हुए अभिभावकों के चेहरे जिस हॉल की खूबसूरती और चार चांद है। मैं पुनः पहले से आपका स्वागत करता हूँ और प्रभात खबर को इस एक बेहतर कार्यक्रम के लिए धन्यवाद भी करता हूँ, क्योंकि आज के इस हॉल में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विशिष्ट उपस्थिति हमारे बच्चों की है, जो आज पहली बार सफलता का एक छोटा सा स्वाद चख रहे हैं। तो मैं आज जो कुछ कहूँगा प्रोग्राम था सर। आज एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम सजाया गया है प्रभात खबर की ओर से। मैं प्रभात खबर को हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने एक बच्चों को उत्साहित करने के लिए बहुत ही अच्छा कार्यक्रम सजाया है, जिसमें कि जो प्रतिभावान बच्चे हैं उन्हें सम्मानित किया जाए। उन्हें ये सम्मान के प्रति एक जो अपना बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा और सम्मान के प्रति जो लगाव बढ़ता है तो इंसान आगे बढ़ना चाहता है। और मुझे बहुत खुशी है कि शहर के सारे बच्चों को, आज इतने बच्चों को बुलाया गया है कि काउंटिंग तो मैं नहीं बता सकता, मुझे लगता है तकरीबन 500 बच्चे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि सारे बच्चों को सम्मानित करना और सारे बच्चों को उत्साहित करना, ताकि वो अपने क्षेत्र में हमेशा आगे बढ़ें और एक आगे बढ़ने की ललक बनी रहे। एक बहुत अच्छा ही कार्यक्रम है और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि बच्चे आगे बढ़ें और अपने परिवार का नाम रोशन करें। लेकिन इसके साथ साथ मैं इनके अभिभावकों को भी सम्मानित करना चाहता हूं, या मन से मैं ऐसी भावना रखता हूं कि जो प्रयास अभिभावकों ने किया है उसी का रिजल्ट, या मैं समझूं कि जिस प्रकार टीचर्स, अभिभावक, या जो सम्मिलित प्रयास है, ये जो प्रयास होते हैं इनसे बच्चों को जो निखरने का मौका मिलता है,
बच्चे निश्चित रूप से खुद भी मेहनत करते हैं, लेकिन सभी का सम्मिलित प्रयास होता है और सभी को ये खुशी मिलती है। लेकिन फिर भी बच्चों के सम्मान में उनके अध्यापक और उनके जो गार्जियन हैं वो अब स्वयं को सम्मानित महसूस करते हैं। मेरी ओर से सभी अध्यापक और गार्जियन को भी बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद ने रविवार को गांडे के मनकडीहा गांव में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का CSP का उद्घाटन किया। यहां बतौर मुख्य अतिथि इन्होंने विधिवत रूप से फीता काटकर शुभारंभ किया। इसके बाद वहां उपस्थित भीड़ सभा में तब्दील हो गई, जहां स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा डॉक्टर सरफराज अहमद का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। बाद में मंच पर उपस्थित कई वक्ताओं ने सभा मंच से डॉक्टर सरफराज अहमद के कार्यशैली व उनके राजनीतिक तजुर्बे पर प्रकाश डाला। इस दौरान डॉक्टर सरफराज अहमद ने CSP संचालक मोहम्मद अजहरुद्दीन अंसारी को मुबारकबाद दिया। वहीं उन्हें ईमानदारी पूर्वक अपने क्षेत्र के लोगों को युक्त CSP के जरिए सेवा प्रदान करने की सहूलियत दी। CSP संचालक मोहम्मद अजहरुद्दीन अंसारी ने बताया कि यहां से ग्राहकों को मुख्य शाखा जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने की हमारी कोशिश रहेगी। इसके अतिरिक्त सभी बैंकों के पैसे निकासी एवं जमा की सुविधाएं भी उपलब्ध रहेगी। इस दौरान मौके पर पंचायत मुखियापति अब्दुल रशीद, जब्बार अंसारी, इरशाद अंसारी, मुफ्ती अख्तर, मुख्तार अंसारी, मकसूद अंसारी, मोहम्मद सफ़ा, समीम अख्तर, मोहम्मद फ़खरुद्दीन, अब्दुल हक, महफूज मौलाना, आलम अंसारी, नासिर अंसारी, अब्दुल रहीम, यासीन अंसारी, नसरुद्दीन अंसारी, फारूक अंसारी, मुर्तजा अंसारी, कासिम अंसारी, अजीम अंसारी समेत कई स्थानीय उपस्थित थे। उसके बाद फुलझरिया पंचायत के कोरियाद गांव पहुंचे, जहां बीते 3 अप्रैल को 18 वर्षीय युवक साहबुद्दीन अंसारी का केरल में करंट के चपेट में आने से मौत हो गई थी। उसके परिवार वालों से मिलकर हिम्मत दिया। उसके बाद फुलझरिया गांव पहुंचे, जहां बीते दिन हज से वापस लौटे पूर्व जिला परिषद व जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि रिजवानुल हौदा से मिलकर उन्हें मुबारकबाद पेश किए एवं हालचाल जाना। गुरुवार को गिरिडीह पुलिस ने एक नक्सली महिला की तबीयत बिगड़ने पर धनबाद जिले के सबसे बड़े अस्पतालों में शुमार निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां महिला का इलाज चल रहा है। धनबाद जिले के सबसे बड़े अस्पतालों में शुमार शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में गुरुवार शुक्रवार के देर रात पुलिस ने एक नक्सली की तबीयत बिगड़ने से उसे भर्ती कराया है, जहां नक्सली महिला का इलाज चल रहा है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि निमिया घाट निवासी तुला बास्की की पेट के गांठ होने से भर्ती कराया गया है।
पुलिस ने 2022 में हजारीबाग से उक्त महिला नक्सली को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उसे गिरिडीह जेल में रखा गया था। बताया जा रहा है कि तुला बास्की के पति भी नक्सली है। वहीं अस्पताल में भारी सुरक्षा के बीच नक्सली को रखा गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। अब आपके शहर गिरिडीह के मेन रोड में खुल चुका है पाकिज़ा फैशन, बड़े ही खूबसूरत अंदाज में। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आप अपने परिवार के सभी लोगों को देना चाहते हैं नए लुक के साथ नए फैशन की फैंसी ड्रेस, वो भी ब्रांडेड कंपनियों के उत्पाद, तो आपका स्वागत है पाकिज़ा फैशन में। हमारे यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट डिजाइनों की भरमार, मनचाहे रंगों व सभी साइजों में, किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, लेडीज व जेंट्स वेयर की विशाल रेंज में रेडीमेड कपड़ों के साथ टेक्सटाइल्स के फैब्रिक्स उपलब्ध है। इसके साथ ही महिलाओं, युवतियों व आपकी प्यारी नन्ही परियों के लिए क्रॉप टॉप, गाउन, 1 पीस, 2 पीस, सूट पीस, फ्रॉक, लॉन्ग फ्रॉक, कुर्ती व हर प्रकार के साड़ियों के साथ पार्टी वेयर मटेरियल्स उपलब्ध है। इसके अलावा पुरुषों व युवकों के लिए कैजुअल, फॉर्मल व डेली यूज के रेडीमेड वस्त्रों के शानदार कलेक्शन में शर्ट, टी शर्ट, पैंट, ट्राउजर, जीन्स के अलावा शूटिंग शर्टिंग में रेमेंड्स, अरविंद, रेड एंड टेलर, लिनन क्लब, सियारामस के विश्व प्रसिद्ध फैब्रिक्स फुल रेंज में मिलता है। इतना ही नहीं, आपके नन्हे मुन्ने के लिए सभी लेटेस्ट डिजाइन व साइज में किड्स वेयर भी उपलब्ध है। साथ ही हर एक त्योहारों एवं शादी पार्टी की खरीदारी पर विशेष छूट दी जाती है। तो देर ना करें और हमें सेवा का मौका दें, विशेष छूट का लाभ लें। हमारा पता पाकिज़ा फैशन, चंदूरी रोड के सामने, मेन रोड गिरिडीह, या संपर्क करें 9097282345 या 7903488959 पर। आपकी मुस्कान ही हमारी पूंजी है। क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की 4थे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। ST, SC, OBC स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ा पचम्बा रोड, GD बगेड़िया। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। रविवार को टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का जन्मदिन गांडी के अन्नपूर्णा मंदिर प्रांगण में मनाया गया। इस दौरान गांडी पंचायत के कई बच्चियों के बीच खेलो बेटी पढ़ो बेटी अभियान के तहत बैडमिंटन किट का वितरण किया गया। रविवार को गांडी के अन्नपूर्णा मंदिर में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर गांडी पंचायत समिति सदस्य मधुमाला देवी के सौजन्य से गांडी बाजार स्थित अन्नपूर्णा मंदिर प्रांगण में
गांडे प्रखंड प्रमुख राजकुमार पाठक और गांडे थाना प्रभारी रघुनाथ सिंह के हाथों गांडे पंचायत के कई बच्चियों के बीच खेलो बेटी पढ़ो बेटी अभियान के तहत बैडमिंटन किट का वितरण किया गया। मौके पर प्रमुख श्री पाठक व थाना प्रभारी श्री सिंह ने बच्चियों को जीवन में खेल की महत्ता को समझाया। वहीं सबों को हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ते रहने को लेकर प्रेरित किया। इस दौरान गौतम कुमार पाठक, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि श्याम कुमार पाठक, भावेश कुमार पाठक, छोटू प्रसाद वर्मा, महादेव राणा, बाबूराम आदि मौजूद थे। ईमान साहब शहाबुद्दीन के हजारीबाग जिला अंतर्गत छुटहरी कटहिया में कथित तौर पर ब्लीचिंग कर दी गई थी, जिसमें उनकी जान चली गई। उसके बाद गिरिडीह युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहम्मद हसनैन अली अपनी टीम के साथ पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और मामले की विस्तृत जानकारी लेते हुए प्रशासन से उच्च पदाधिकारी से फोन पर बात कर निष्पक्ष जांच की मांग की तथा कहा गया कि जांच में कोई भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कथित मॉब लिंचिंग की घटना में ईमान साहब की मौत के बाद रविवार को मोहनपुर निवासी युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हसनैन अली कोडरमा के रघुनिया डी पहुंचे। बताया गया कि इमाम साहब साहेबुद्दीन की हजारीबाग जिला अंतर्गत छुटहरी कटैया में कथित तौर पर मॉब लिंचिंग कर दी गई, जिसमें उनकी जान चली गई। जिसके बाद गिरिडीह युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहम्मद हसनैन अली अपनी टीम के साथ पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और मामले के विस्तृत जानकारी लेते हुए प्रशासन के उच्च पदाधिकारियों से फोन पर बात कर निष्पक्ष जांच की मांग की। इस बाबत हसनैन अली ने कहा कि 2 जुलाई को इस घटना की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। अब प्रशासन से पहलू पर गंभीरता से छानबीन करे और जांच उपरांत पीड़ित परिवार के साथ अन्याय हुआ तो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन को ऐसे मामलों पर गंभीरता पूर्वक जांच कर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। मौके पर गिरिडीह युवा कांग्रेस के जिला महासचिव बंटी अली, झामुमो के अफसर खान, शाहरुख खान, रोहित दास, समीर अंसारी समेत अन्य कई लोग मौजूद थे। पीरताड़ थाना क्षेत्र में रविवार की सुबह एक ही नाले से एक ही परिवार के 2 बच्चों का शव बरामद हुआ। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। रविवार की सुबह नक्सल प्रभावित पीरताड़ थाना क्षेत्र स्थित धावाताड़ में एक नाले से एक ही परिवार के 2 बच्चों का शव बरामद हुआ, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं मृतकों की पहचान बिशनपुर पंचायत के धावाताड़ निवासी सुखलाल सोरेन की 10 वर्षीय बेटी राधिका कुमारी और 7 वर्षीय बेटा सचिन सोरेन के रूप में हुई है। एक साथ 2 बच्चों के शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। इधर घटना की सूचना मिलते ही पीरताड़ थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु गिरिडीह सदर अस्पताल भेजकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कहाँ घर है? थाना। ये कौन लगते हैं आपके दोनों बच्चे? क्या नाम था दोनों का? राधिका, लड़की का सचिन सोरेन। और किनके बच्चे थे ये? भाभी के। क्या नाम था भाभी का? सोना देवी। और उसके पति का? सुखलाल सोरेन। तो कहाँ क्या हुआ था? भतीजी कहाँ गई भाभी? क्या हुआ था? क्या हुआ था? तो बच्चा लेके रात में निकल गया, भाग गई। हाँ। कौन बच्चे को जार खिलाया? राधिका ने खिला दिया दोनों। ये दोनों को खिला दिया। और छोटा बच्चा जो था? छोटा बच्चा लेके खिलाने गया। आप लोग छानबीन किए, खोजे? पूरा ढूंढ लिया, नहीं मिला। थाना में दिया आवेदन? हाँ। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है।
साथ ही लक्ष्मीपट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहां उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गांव प्रखंड अंतर्गत बिरनी पंचायत के सलैया टांड निवासी राम सहाय यादव के 2 गाय घर की कुछ ही दूरी पर घास चर रही थी। इसी दौरान बिजली गिर जाने से दोनों गायों की मौत हो गई। भुक्तभोगी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी से सरकारी मुआवजे देने की मांग की है। गाँव प्रखंड अंतर्गत बिरने पंचायत के सलैया टांड में वज्रपात के चपेट में आने से 2 गायों की मौत हो गई। बताया गया कि सलैया टांड निवासी राम सहाय यादव पिता स्वर्गीय बंधन यादव की 2 गाय घर के कुछ दूरी पर घास चर रही थी। इसी दौरान आकाशीय बिजली गिर गई, जिसके चपेट में आने से दोनों गायों की मौत हो गई। पशु मालिक ने प्रखंड विकास पदाधिकारी से सरकारी मुआवजा देने की मांग की है। रविवार को बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर प्रांगण में गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह सह अभिनंदन विजय संकल्प सभा का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह सह अभिनंदन विजय संकल्प सभा का आयोजन रविवार को बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर परिसर में किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री सह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और विशिष्ट अतिथि के तौर पर प्रदेश उपाध्यक्ष विकास प्रीतम मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस मौके पर बीते लोकसभा चुनाव में बूथ स्तर पर कार्य करने वाले सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर बाबूलाल मरांडी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का सम्मान करने का मुझे जो गौरव प्राप्त हुआ है, उससे मैं अभिभूत हूँ। कहा कि असल में बूथ स्तर पर कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं का अहम रोल लोकसभा चुनाव में रहा। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बूथ को गढ़ने का काम असल में कार्यकर्ता ही करते हैं। इन्होंने कहा कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं ने काम किया,
उसी तरह से विधानसभा चुनाव के लिए काम करना है और भाजपा की सरकार राज्य में स्थापित करना है। मौके पर जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साव, नूनू लाल मरांडी, अशोक उपाध्याय, दिनेश यादव, चुन्नू कांत, विनय सिंह, प्रकाश सेठ, विनय शर्मा, मनोज संघाई, अनिल वर्मा, संदीप डंगैत, सुभाष चंद्र सिन्हा समेत कई भाजपाई कार्यकर्ता व बूथ कार्यकर्ता मौजूद थे। बड़ा सौभाग्य है गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को अभिनंदन करने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ और आज मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। क्योंकि वास्तव में चुनाव की हार और जीत तो पोलिंग बूथों पर होती है और इसलिए पार्टी ने तय किया कि भाई हमें नेताओं का तो हम अभिनंदन करते रहते हैं, जीतता है उनका भी अभिनंदन करते हैं, अध्यक्ष है, मंत्री है, पदाधिकारी उन सबका होता है, लेकिन जो हमारे कार्य को सामना करना पड़ता है। अगर गांव में कहीं कोई गड्ढा भी हो गया तो लोग कहते हैं कि बेटे आपके नेता चुनाव में तो आते हैं, वोट मांगते हैं, लेकिन ये रोड ठीक नहीं है, पीने का पानी नहीं है, बिजली नहीं है, यानी जितनी भी प्रकार की समस्याएं हैं उन समस्याओं से भी जूझते हैं और जनता के सवालों का भी जवाब भी ये जो जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता होते हैं, बूथ स्तर पर कार्यकर्ता होते हैं, चुनाव के दिन ही नहीं बल्कि लगातार वो 365 दिन वो कार्यकर्ता वो सामना करते हैं, जनता के सवालों का वो जवाब देते हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि ये जो कार्यकर्ता होते हैं सबसे महत्वपूर्ण कार्यकर्ता होते हैं और पार्टी का भी जो निर्णय होता है, पार्टी का भी जो कार्यक्रम होता है, वो भी अगर जनता तक पहुंचाने का कोई सेतु का काम करते हैं, संवाहक एम्बेसडर का जो काम करते हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के जो गांव में जो कार्यकर्ता होते हैं, बूथों पर कार्यकर्ता होते हैं, वही कार्यकर्ता ये सब काम करते हैं। रविवार सुबह देवघर में बड़ा हादसा हो गया, जहां एक बहुमंजिला मकान भर-भराकर गिर गया। वहीं मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है, हालांकि अभी तक किसी का रेस्क्यू नहीं हो सका है। मकान के मलबे को हटाने में जुटी टीम की जानकारी के अनुसार घटना जिले के नगर थाना क्षेत्र के सीता होटल के पास घटी। बताया जा रहा है कि इस मकान में कई लोग रहते हैं। मकान गिरने के बाद सभी लोगों के दबे होने की आशंका है। वहीं मलबे से 3 लोगों को निकाला गया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद मकान के मलबे को हटाया जा रहा है। वहीं देवघर के डीसी विशाल सागर ने घटनास्थल पर स्वास्थ्य विभाग की टीम को भी प्रतिनियुक्त किया है, ताकि बचाव कार्य तेजी से चलाया जा सके। इसके अलावा दमकल की टीम और पुलिस द्वारा बचाव अभियान चलाया जा रहा है। 3 मंजिला इमारत है, वो आज मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग रह गई है। तीनों फ्लोर जो है वो नीचे आ रहे हैं। इसमें हम लोगों को जैसे जानकारी मिली तो तुरंत एनडीआरएफ की टीम को यहाँ पर पहुँचाया गया है। मेडिकल टीम सुबह से ही प्रतिनियुक्त है, एम्बुलेंस के साथ में डॉक्टर्स हैं और स्टेट और पुलिस फोर्स को भी भेजा गया है। अभी रिकवरी ऑपरेशन चालू है और हमने ऑलरेडी 2 लोगों को यहाँ से रिकवर कर लिया है, दोनों को सदर अस्पताल भिजवाया गया है और सदर अस्पताल में प्रोटोकॉल के साथ में हम लोगों ने अपनी टीम को स्टैब्लिश कर रखा है। तो सारा प्राइमरी जितना भी मेडिकल अटेंशन है वो सदर अस्पताल में मिल रहा है। कुछ लोगों की और अभी दबे होने की सूचना हमको प्राप्त हुई है, लोगों की आवाज़ भी आ रही है, तो उसके बारे में भी और यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। उम्मीद है हम लोग बहुत जल्दी लोगों को रिकवर करें। मकान किस स्थिति में था सर? ये जो मेरे को मेरी इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से ये है कि यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करवाना शुरू किया गया था। हो सकता है मकान उतना मजबूत नहीं रहा है, इस वजह से मकान ढह गया है। ये तो इसका फिर जाँच करवाई जाएगी बाद में, लेकिन अभी हमारा प्राइमरी कंसर्न है लोगों को यहाँ से रिकवर करना, उनकी जान बचाना।